हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको नीडल के साथ एक और ब्यूटीफुल सी एजिंग बनानी सिखाऊंगी। इसमें मैं बीड भी पिरोऊंगी और इसके लिए मैं एंकर के थ्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसका नंबर 087 है और इसकी 6 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे। ये देखें, मैंने नीडल नंबर 7 में ये थ्रेड भर लिया है और दूसरी तरफ गांठ भी लगा ली है। आप बीड देख सकते हैं, ये इस साइज़ के बीड्स हैं। मार्केट में हर साइज़ के बीड्स मिलते हैं। आप कोशिश करें ना बहुत छोटे और ना बहुत बड़े, इस साइज़ के बीड लें, ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देंगे। तो अब देखें, इसको शुरू करने के लिए मैं पीछे से यूं पहले अपनी नीडल को पास करते हुए यहाँ एज पे ले आऊँगी। सबसे पहले हम नीडल को आर पार करते हुए यहाँ पे एक स्टिच लेंगे। फिर डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए सेकेंड स्टिच, थ्रेड को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ये जो बैक स्पेस बनी है, यहाँ से अब नीडल पास करेंगे और इस थ्रेड को हम क्लॉकवाइज 3 रैप्स लेंगे। अब दोबारा से हम इसी स्पेस में से अपनी नीडल को पास करते हुए और थ्रेड को पीछे से यूं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए और ये जो हमारा मोटिव बना है, इसको अपने लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा रोटेट करते हुए यूं एक लूप बनाएंगे। ये सारा काम हम बहुत ही हल्के हाथों से करते हैं ताकि हमारे स्टिचेस दिखाई दें। अब हम फिर से डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए एक स्टिच लेंगे और यूं और फिर से हम बैक स्पेस पे नीडल को पास करेंगे और 3 रैप्स लेंगे, 1 2 एंड 3। रैप को भी बहुत जोर से नहीं खींचना ताकि हमारी नीडल आसानी से पास हो जाए। अब ये जो हमारी बैक स्पेस पे स्टिच है, इसमें से नीडल पास करेंगे, फिर से हम 3 रैप्स लेंगे। अब ये जो हमारी वी बन गई है, इसकी टॉप पे हम एक बीड डालते हैं, ऐसे। बीड डालने के बाद उसी स्पेस में हम दोबारा नीडल पास करते हैं और थ्रेड को हम यूं पीछे से ले जाते हुए और इस बीड को अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेट करते हुए यूं खींचेंगे। इसको हम बड़े टाइटली यहाँ पे होल्ड करेंगे ताकि ये बिल्कुल साथ लगे, ऐसे। अब सेकंड बीड लेंगे, इसको पिरोने के बाद हम बेस पे इसको अटैच करेंगे, डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए। बस इतना सा हमारा डिज़ाइन है। इसी को रिपीट करते हुए हम पूरी लेस बनाएंगे। एक पे क्लोजअप करके दिखाती हूँ। ये देखें,
तो ये देखिए हमारी कितनी ब्यूटीफुल एजिंग बन रही है। हम इसी तरीके से इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कितनी ब्यूटीफुल एजिंग बन रही है। मैं अब आपको थ्रेड को फिनिश करके नया थ्रेड कैसे लगाना वो भी सिखाऊंगी। ये हमारा थ्रेड जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो हम इसको पीछे ले जाके यूँ इन स्टिचेस में से पास करते हुए थोड़ी दूरी पे ले जाएंगे और सीजर की मदद से इसे ट्रिम कर लेंगे। और फिर से हम इसी पॉइंट से अपनी नीडल को निकालेंगे। यहाँ से हमने इसको नीचे ले गए थे, यहाँ से, और फिर से हम वैसे ही कंटिन्यू करते हुए इस लेस को बनाएंगे। बहुत इजी है, ओया स्टिच भी बोलते हैं इसको। मैं इसको लेफ़्ट टू राइट करती हूँ, पर जो टिपिकल ओया एम्ब्रॉयडरी है वो राइट टू लेफ़्ट होती है, तो मैं इसको हमेशा लेफ़्ट टू राइट करती हूँ। तो उसमें करने में मुझे आसानी लगती है, और मैं करती भी इसको एंकर के थ्रेड से हूँ ताकि आपकी एजिंग बहुत ही ब्यूटीफुल बने। ऐसी एजिंग अपनी स्लीव्स पे, नेकलाइंस पे, इवन आप अपने पिलो कवर्स पे, कुशन्स पे, कहीं पे भी बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये कितनी ब्यूटीफुल बीडेड एजिंग बनी है, जो कि हमने नीडल के साथ बनाई है, और ये बहुत जल्दी बनती है। तो आप इस तरह की बीडिंग करने के लिए इस ट्यूटोरियल को फॉलो करें और इसको मैक्सिमम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसको सीख सकें। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।